मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सोच लेकर आया हूं, जो सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा सकती है। वह है साहित्य का मार्ग। अब तक आपने साहित्य को जिस रूप में देखा, उसके महत्व को जाना, उससे अलग साहित्य के नए रूप की व्याख्या कर रहा हूं। कृपया आप इसे सुने, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। साहित्य से ही शांति संभव है। साहित्य से ही अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना की जा सकती है। साहित्य के विस्तार से समाज में विचारों की नई क्रांति आ सकती है। सामाजिक बिखराव पर लगाम लगाया जा सकता है। भटके हुए लोगों को सुगम रास्ते पर लाया जा सकता है। इसके लिए मैंने 4 भागों में अपनी बातों को रखा हूं। साहित्य और शांति, साहित्य और अपराध, साहित्य और समाज एवं साहित्य और कानून। पहला भाग है साहित्य और शांति। चतुर्दिक अशांति का माहौल है। स्वयं को सुरक्षित रखने और शांति प्राप्त करने के लिए लोग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों व गुरुद्वारों में तो कभी तीर्थ स्थलों के भ्रमण पर जाते हैं। धर्मोपदेशकों ने शांति की विशद व्याख्या की, पर न तो वे स्वयं तृप्त हुए और न तो उनके अनुयायियों ने कभी शांति का अनुभव किया। सच तो यह है कि शांति की खोज में अशांति ने अपना घर बसा लिया है। प्रश्न है कि फिर शांति क्या है? जुड़ना शांति का प्रतीक है। एकता में शांति है, मिलन में शांति है, समझौता में शांति है, विघटन विनाश की जननी है। हम शुरू से टूटते रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, तो कभी परिवार के नाम पर। पहले हम समुदाय से टूटते हैं, फिर समाज से टूटते हैं, फिर परिवार से टूटते हैं और फिर स्वयं से टूट जाते हैं। जीवन एकाकी हो जाता है। एकाकी जीवन अशांति को आमंत्रित करता है। एकाकी जीवन सजा का प्रतीक है। हर व्यक्ति अपनी अलग पहचान बनाने के लिए टूटना चाहता है, फिर अशांति हाथ लगती है। योग का अर्थ जुड़ना होता है, पर योग की व्याख्या उल्टी हो रही है। कहा जाता है सब कुछ छोड़कर आत्म केंद्रित होना ही योग है। यह तो वियोग है। योग की व्याख्या ही उल्टी हो रही है। जब इलाज ही गलत हो रहा है तो व्यक्ति ठीक कैसे हो सकता है? अगर योग का अर्थ सब कुछ त्याज्य करना है तो यह शांति का मार्ग नहीं हो सकता। लाखों सन्यासी हिमालय की गुफाओं में एकांतवास करते हैं, पर चित्त कभी शांत नहीं रहता। फिर लौटकर शिष्यों की फौज खड़ी करते हैं, तभी जाकर उन्हें शांति महसूस होती है। शांति का धर्म है मिलना। जितने भी गुरु उपदेश दे रहे हैं और शांति के लिए तरह तरह की व्याख्या कर रहे हैं, क्या वे अकेले में कभी अपने मन को शांत कर पाए? उन्हें तभी शांति मिलती है जब समाज में आकर अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाते हैं और उपदेश देते हैं। अकेले में रहकर गुरुओं का मन शांत हो ही जाता तो शिष्यों के बीच आकर उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ती? सच तो यह है कि अकेले में मन शांत होता ही नहीं। समाज के बीच आकर ही मन शांत होता है। फिर शांति प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है? शांति प्राप्त करने का सही मार्ग है साहित्य का मार्ग। साहित्य का मार्ग शांति प्राप्त करने का सही मार्ग है और एकमात्र मार्ग है। साहित्य में शांति है, समझौता है, मिलन है, योग है। साहित्य समाज से जुड़ने की अचूक दवा है। साहित्य योग मनुष्य के लिए अनिवार्य है। ध्यान योग हमें एकांत की ओर ले जाता है, वहीं साहित्य योग हमें समाज की ओर ले जाता है। साहित्य से ही शांति की ओर जाया जा सकता है।
साहित्य समाज और व्यक्ति के बीच की कड़ी है। हम सबों को साहित्य की ओर लौटना चाहिए। धन्यवाद।